उनमें आसीन व्यक्ति स्थिर थे और पहले तो मुझे लगा कि वे मूर्तियां थीं। दिखने में वे ताओ जैसे ही थे, हालांकि उनके बाल अधिक लंबे थे और उनके चेहरे की भाव भंगिमा गंभीर थी, जिससे लग रहा था कि वे सभी वयोवृद्ध थे। उनके नेत्र आत्मज्योति से दीप्त लग रहे थे, जो मुझे कुछ विचलित कर रहे थे। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हतप्रभ किया वह था उनके सिरों के चारों ओर छाया घनीभूत सुनहरा प्रकाश, जो बाहर व्याप्त प्रकाश की तुलना में अंदर कहीं अधिक था और मुख्यतः उनके सिरों पर ही तीव्रतम था। 15 वर्ष की आयु से अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा था कि कभी मैंने किसी व्यक्ति से कोई डर अनुभव किया हो। चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों न हो, कितना ही महत्वपूर्ण रहा हो या अपने को समझता हो, मैंने किसी के पद को लेकर कोई भय महसूस नहीं किया था। नहीं मुझे कभी अपनी राय बताने में कोई संकोच होता था। मेरे लिए देश का राष्ट्रपति भी केवल एक मनुष्य ही है और मुझे यह देखकर हंसी सी आती थी कि लोग खुद को वीआईपी मानते हैं। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि यह स्पष्ट हो जाए कि मुझ पर किसी के पद या ओहदे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। डोको में सब कुछ बदल गया जब उनमें से एक ने हाथ उठाकर इशारा किया कि मैं और ताओ उनके सामने बैठ जाए, तो मैं सचमुच ही हतप्रभ था और यह शब्द भी उसे व्यक्त करने के लिए हल्का है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने प्रकाशमय व्यक्ति भी होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे अंदर से अग्नि थे और अंदर से प्रकाश किरणें फैला रहे थे। वे चट्टान जैसे आसन पर, जिन पर कपड़े बिछे थे, अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे थे। प्रत्येक आसन भिन्न रंग का था, कुछ केवल थोड़े से ही भिन्न और कोई अपने पास वाले से बिल्कुल भिन्न रंग के थे। उनके वस्त्र भी अलग अलग रंगों के थे, जो उन पर पूरी तरह से फब रहे थे। वे सभी उस आसन में बैठे थे जिसे हम पृथ्वी पर पद्मासन कहते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के जैसा था, हाथ घुटनों पर टिके थे। जैसा कि पहले बताया था, वे अर्धचंद्राकार आकृति में आसीन थे और क्योंकि संख्या में वे कुल 7 थे, मैंने समझ लिए था कि केंद्र में आसीन व्यक्ति प्रधान थे, जिनके दोनों तरफ 3-3 प्रतिनिधि थे। हालांकि उस समय प्रभावित होने के कारण मैं इस प्रकार नहीं समझ रहा था। यह मेरे मस्तिष्क में केवल बाद में आया।